न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नोएडा गाजियाबाद को मिलने वाली नई सौगात की। उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा गाजियाबाद में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में शामिल यूपी के नोएडा गाजियाबाद शहरों में नाइट लाइफ का समय बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले महीने यानी कि जून से नोएडा और गाजियाबाद में बार सुबह 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी जा सकती है। अभी नोएडा और गाजियाबाद में रात 1 बजे तक ही बार खोलने की इजाजत है, जबकि दिल्ली के साथ ही एनसीआर में शामिल हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों में देर रात 3 बजे तक बार खुले रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने सुबह 4 बजे तक बार खोलने की परमिशन मांगी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश एक्साइज कमिश्नर ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो कि 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नोएडा के डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर ने माना है कि नोएडा गाजियाबाद में अभी लोग देर रात तक पार्टी नहीं कर पाते और इसके लिए उन्हें दिल्ली या फिर गुरुग्राम जाना पड़ता है। ऐसे में नाइट लाइफ के घंटे बढ़ाने से नोएडा गाजियाबाद में लोगों को देर रात तक पार्टी करने की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इसके साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बने आईटी पार्क्स के फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स को परमानेंट लिकर लाइसेंस देने की तैयारी में है। एक्साइज ऑफिसर ने बताया कि आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट बनने से शहर में कई बड़ी कंपनियां आएंगी, कई लोग जॉब पर रखे जाएंगे। ऐसे में नाइट लाइफ में सुधार की जरूरत होगी। जानकारी के मुताबिक साल 2023-24 में गौतम बुद्ध नगर का एक्साइज रेवेन्यू 1975 करोड़ रुपए था। एक्साइज ऑफिसर ने कहा कि अगर कमेटी की सिफारिशें लागू हुई तो अगले साल गौतम बुद्ध नगर के एक्साइज रेवेन्यू में 40 से 45% की बढ़ोतरी हो सकती है। जाहिर है, नोएडा और गाजियाबाद शहरों में नाइट लाइफ के घंटे बढ़ने से यहां रहने वाले लोगों की लाइफ और हैपनिंग हो जाएगी। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अब जिस तरीके का एक सरकार फैसला लेने वाली है कि आने वाले समय पर जितने भी बार्स है नोएडा में वो 4 बजे तक खुलेंगे, इस पर आपका क्या विचार है? मुझे नहीं लगता ये सही फैसला है सरकार का। 4 बजे तक अगर बार खुलेंगे तो वो लोग 5-6 बजे तक सोएंगे और दिन उठेंगे 12-1 बजे तक। ये कम्प्लीटली अगेंस्ट नेचर मुझे लग रहा है कि पूरा लाइफस्टाइल या तो ये सेगमेंट स्पेसिफिक के टारगेट हो रहा है या कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ऑफिस वर्किंग टाइम डिफरेंट है, सब चीज़ के लिए टाइम है। तो या तो फिर आप रात को खोल रहे हैं तो आप शॉपिंग भी मॉल भी आप खोल दो रात को कि सब लोग भी रहें। एक तो सुनसान हो जाती है 12-1 बजे के बाद, उस टाइम ड्रिंक करके आप सड़कों पे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता उतना पॉजिटिव सरकार का ये है। दिल्ली का थोड़ा सा डिफरेंट है और नोएडा की बात करें तो और भी बहुत सारी बच्चे जाते हैं, फैमिली में छोटे छोटे बच्चे भी जाते जो वही होते हैं, तो उन सबको दिक्कत होगा। जैसे गर्ल्स भी जाती है तो देर लेट नाइट आना, अकेले फिर जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्क है, कल कोई बात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कौन देखे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्रॉब्लम तो है। रेवेन्यू एक अलग चीज़ है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, बट हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, हम लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे। अगर सपोज इट हम 4 बजे तक हम नोएडा में नाइट लाइफ में जिएंगे तो उसमें क्या होगा कि उनकी लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाएगी। एक तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट का बड़ा वो चल रहा है मार्केट में, तो उसके बाद अगर वो जॉब पर नहीं जा पाएंगे तो फिर उनकी सैलरी कट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे और फिर एक्सीडेंट वगैरह भी होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट केसेस बढ़ेंगे, रेप केसेस बढ़ेंगे, लड़कियां सेफ नहीं रहेंगी, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक कि 2 बजे इज़ अ वेरी गुड टाइमिंग, बट 4 बजे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट भी होते हैं और पुलिस के नॉट ऑलवेज गो देयर एंड अपना लाइन ऑफ एक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए इट्स बेटर कि 2 बजे तक एक टाइम लिमिट सेट करके रखें।